साथियों नमस्कार। सभी साथियों के लिए विशेष खबर है कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के लिए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 के नियम आ चुके हैं और आदेश भी जारी हो चुका है कि किस नियमों के तहत ट्रांसफ़र होंगे। ये सारी गाइडलाइन शासन द्वारा हो चुकी है और आदेश भी जारी हो चुका है। तो राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति संशोधन वर्ष 2025 जो पहले से जो ट्रांसफ़र नीति बनी हुई थी साथियों, तो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो क्या है संशोधन और किन नियमों के तहत ट्रांसफ़र होगा। तो साथियों सभी शिक्षक साथियों एवं मित्रों से आग्रह है कि जो हमारे साथी जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें अपने साथियों तक। तो साथियों हम देखते हैं राज्य शासन द्वारा जून 2021 को राज्य जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति हेतु जारी की गई थी। जो नीति बनाई गई थी वो जारी की गई थी। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, किंतु कार्य सुविधा की दृष्टिगत उपरोक्त नीति के कंडीशन 9 का निम्नानुसार संशोधन किया गया है। तो साथ ही उसमें शिथिलता की गई है। जो पहले से नियम जो नीति बनी थी ट्रांसफ़र की, उसमें क्या नियम है और किन नियमों के तहत अब हमें क्या ढील है, क्या छूट की गई है, जिससे उनका ट्रांसफ़र नीति के साथियों को लाभ मिल सके। तो प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण नीति प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जाएंगे। तो साथियों ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं सभी के ट्रांसफ़र होंगे, मगर किन नियमों के तहत होंगे अब हम उसको देख लेते हैं। तो साथियों जो है सभी साथियों के लिए विशेष रूल्स एवं नियम की जो जानकारी है वो बताने जा रहे हैं। पहला नियम या रूल्स रहेगा कि गंभीर बीमारी तथा कैंसर, लकवा, हृदयाघात, पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर अगर किसी साथी को या लोक सेवक को यह गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, लकवा, हृदयाघात इत्यादि, ऐसी कंडीशन में उनको इस पॉलिसी का, इस नई पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। साथियों अगला है ऐसे न्यायालय प्रकरण निर्णय के अनुक्रम में जिनके माध्यम से प्रदत्त आदेश के पालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष ना हो, किंतु ऐसी परिस्थितियों में स्थानांतरण किए जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई न लंबित हो। ऐसा कोई लोक सेवक या शिक्षक साथी या कर्मचारी जिन पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई न की गई हो विभागीय, ऐसे लोक सेवक को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का लाभ मिलेगा। साथ ही साथियों अगले क्रम में जो नियम है शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही, इसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 66 के नियम 14-16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की चुकी है। तो ऐसे साथियों लोक सेवकों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें ये सिविल लाइन जो गाइड दी हुई है कि इसके तहत अगर किसी कर्मचारी पर लोक सेवा कार्रवाई हुई है तो उनके तहत इस नियम के तहत अगर कोई आता है तो उसको इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, यानी ट्रांसफ़र नीति का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों अगले क्रम में अगला पॉइंट है लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण, अगर इस तरह का कोई प्रकरण दर्ज न हो। साथियों अगला क्रम है निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, सामान्य अनिवार्य शैक्षिक पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का अहमत। तो इस तरह का कोई भी लोक सेवक या कर्मचारी के ऊपर यह कार्रवाई या जो समानता, स्वैच्छिक पदोन्नति से वापसी, ऐसा कोई नियम लागू ना हो तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथियों इसी तरह क्योंकि लोक हित में उस पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अति आवश्यक है, किंतु ऐसी रिक्तियाँ जो स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सम्मिलित नहीं की जाएंगी, यानी वहाँ पर रिक्त पद की संभावना होनी चाहिए अगर जो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को, अधिकारियों को ट्रांसफ़र होंगे। तो साथियों पॉलिसी के तहत, नई पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को ट्रांसफ़र नीति का लाभ मिलेगा। तो जो बिंदु है वो जो नियम है
और साथ ही परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा अनियंत्रित स्थानांतरण किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा, यह नियम है। साथियों, उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव अवलोक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। तो साथियों, यह पॉलिसी है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तो आदेश संजय दुबे मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग। तो साथियों, यह पॉलिसी है और अगली वीडियो हम जल्द मिलेंगे। शिक्षा वीडियो हाई लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं जानकारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों।